Very good, my dear students. Today I'm going to explain you the next part of introduction of yoga, and that is 1.3 relation between food and behavior. Today we will study about the relation between food and behavior कि food और behavior का क्या relation है. फूड एंड बिहेवियर आर इंटरडिपेंडेंट. डियर स्टूडेंट, फूड और बिहेवियर हमारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. एज पर इट्स नेचर फूड इज ऑफ थ्री काइंड्स. नेचर के अनुसार फूड जो होता है वो थ्री काइंड्स का होता है, तीन तरह का होता है. सात्विका, राजसिका एंड तमसिका, ये तीन तरह के फूड होते हैं. टुडे वी इंडल्ज इन ईटिंग विदाउट केयरिंग फॉर व्हाट इज वर्थ ईटिंग और नॉट. आजकल हम खाने पीने में कोई केयर भी नहीं करते हैं. हम सोचते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है बस हम वही खाते जाते हैं और हम उन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से बच्चे चाइनीज़ और इटालियन फूड बहुत पसंद करते हैं. पिज़्ज़ा, नूडल्स, बर्गर, इस तरह की चीज़ें बहुत खाते हैं, जिससे कारण वो बहुत फैटी हो जाते हैं और उन्हें सिर्फ वही खाना अच्छा लगता है. वो घर की जो सब्जी होती है, रोटी होती है, वो नहीं खाते हैं, जिससे कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है. वो फैटी हो जाते हैं. फैटी होने के बाद उन्हें बहुत सारी जो डिजीज हैं वो डिजीज से अफेक्ट हो जाते हैं. द रिजल्ट इज वी आर कन्फ्रंटेड विथ बिटरनेस एंड वे फाइटिंग सोरो एंड डिजीजेस. अब देखिए, जब आप भोजन की कोई केयर नहीं करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन सब का ध्यान नहीं रखते हैं, तब आप इन सब चीज़ों से घिर जाते हैं. जैसे बिटरनेस आ जाती है आपके अंदर, आप ईर्ष्यालु हो जाते हो, आप झगड़ालू हो जाते हैं, दुखी होते हैं और बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके फूड के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह का फूड लेते हैं, और उस फूड के अनुसार ही आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. Now the scientists acknowledge that vegetarian live to get longer than non-vegetarians. साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन लोगों से ज़्यादा जीते हैं. आचार्य सुश्रुता हैज एक्सेप्टेड अ हित हुका, मिताब हुका एंड रियुप हुका एज अ ग्रेट मैन. आचार्य सुश्रुत जो हैं वो बहुत बड़े शल्य चिकित्सक हैं और इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो हितुका है, मिताब हुका है और रिहुब हुका है, वो एक ग्रेट मैन है. द ग्रॉस पार्ट ऑफ दैट फूड. अब देखिए, फूड का ग्रॉस पार्ट जो है विच इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, लिमिटेड एंड इज अकॉर्डिंग टू द सीजन कम्स आउट ऑफ द बॉडी एज एक्सक्रेट आफ्टर डाइजेशन. हमारी हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल फूड होता है वो सीजन के अनुसार ही हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट होने के बाद फिर एक्सक्रेट हो जाता है, मतलब शरीर से बाहर निकल जाता है. द मिडिल पार्ट स्ट्रेथन्स द बॉडी. मिडिल पार्ट जो होता है हमारी बॉडी को शक्ति देता है, स्ट्रेथन देता है. एंड द सटल पार्ट रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग द माइंड. और जो सटल पार्ट जो होता है उसका वो हमारे माइंड की फॉर्मिंग करता है. Hence it is said as we eat so we have mind. इसलिए कहा गया है कि आप जैसा खाओगे वैसा आपका दिमाग हो जाएगा. As the mind so is the behavior. और जैसा आपका माइंड होगा वैसा आपका बिहेवियर होगा. Money earned with perseverance and purity of intention has a great impact on mind. मनी जो होती है डियर फ्रेंड्स वो तो आप प्राप्त कर सकते हैं किसी तरीके से, एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंशन हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माइंड. मतलब आपके जो विचार होते हैं, आपके जो माइंड की जो प्योरिटी होती है उसका आपके जो आपकी इंटेंशन, जो आपके इरादे होते हैं, उन सब की जो प्योरिटी होती है उसका आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है. आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा असर होता है. 3 kinds of food are mentioned in the भगवद गीता. भगवद गीता में 3 टाइप्स के फूड दिए गए हैं. द एसेंस ऑफ शास्त्रास, जो कि शास्त्रा में लिखे गए हैं, सात्विका, राजसिका और तमसिका. फूड प्रमोटिंग लॉन्गेविटी, पावर ऑफ माइंड, हेल्थ, कंफर्ट एंड प्लीजर आर डिलेक्टेबल, ऑयली, फर्म एंड अपेटाइजिंग. अपील टू मैन ऑफ सात्विका टेम्परामेंट. देखिए, जो सात्विका जो भोजन होता है सर ना, सात्विक भोजन जो होता है वो हमें दीर्घायु रखता है, मतलब हमारी जो लाइफ है उसको बढ़ाता है. हमारे माइंड की जो शक्ति होती है, पावर है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, उसको बढ़ाता है. हमारी हेल्थ, हमारा कंफर्ट, हमारी प्लेजर, डिलेक्टेबिलिटी, ऑयली, फर्म एंड अपेटाइजिंग, ये सारी चीज़ों को जो
सात्विक भोजन करते हैं उनके लिए सात्विक भोजन बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण ये सारी चीजें उनको मिलती है, उनके माइंड की भी शुद्धि होती है। फूड विच प्लीज द राजसिक टेम्परामेंट। अब देखिए राजसिक टेम्परामेंट मतलब कि जो राजसिक भोजन जो पसंद करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा जिसको पसंद होता है पंजेंट, स्पाइसी, बीटर, सोर, सॉल्टी, हॉट, बर्निंग, दे कॉज पेन, सफरिंग एंड इल हेल्थ। जो लोग ऐसा भोजन करते हैं उनकी बहुत जल्दी हालत गिर जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, उन्हें दर्द होने लगता है, कभी कभी उन्हें पेट दर्द की शिकायत भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोग ऐसा भोजन करते हैं, राजसिक टेम्परामेंट के जो लोग होते हैं, मतलब राजसिक स्वभाव का जो भोजन करते हैं, उन्हें यह सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ती हैं। द फूड डियर टू अ तामसिक टेम्परामेंट इज ill cooked, tasteless, smelling, decayed, refuse and impure। अब देखिए लास्ट पहला तो मैंने आपको जो बताया था वो कौन सा भोजन था, वो भोजन था आपका सात्विक भोजन, और दूसरा था आपका राजसिक, और थर्ड है आपका तामसिक भोजन। तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो कैसा भोजन करते हैं, टेस्टलेस, स्मेलिंग, डिकेड, रिफ्यूज एंड इम्प्योर। मतलब ऐसा कि जो ऐसा भोजन जो कोई नहीं खाता, जो अशुद्ध होता है, या फिर सड़ा हुआ जिसमें स्मेल आती है, जो टेस्टलेस होता है, जो ठीक से कुक नहीं होता, ऐसा भोजन तामसिक भोजन कहा जाता है, और ऐसा भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। दिस सात्विक फूड इज एसेंशियल फॉर स्वीट रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध मधुर हों, अच्छे हों, तो आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एंड एनहांसिंग प्लेजर एंड हैप्पीनेस, और खुशी को बढ़ाना चाहिए, प्लेजर को, खुश रहना चाहिए, इन सबको बढ़ाना चाहिए। इट शुड ऑल्सो एनहांस स्ट्रेंथन इंटेलेक्ट एंड एज। वो हमारे जो सात्विक भोजन होता है हमारी उम्र बढ़ाता है, हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, हमारी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। स्ट्रेंथन मीन्स हमारे पावर को बढ़ाता है। अर्दन लाइट डिस्ट्रॉय डार्कनेस एंड क्रिएट्स कार्बन। देखिए अर्दन लाइट जो होती है वो क्या करती है, डार्कनेस को तो डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन क्या क्रिएट करती है, कार्बन को क्रिएट करती है ना। मतलब कार्बन मीन्स क्या होता है, कार्बन एक तरह से धुआं होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। सिमिलरली द इंटेलेक्ट ऑफ अ मैन डिपेंड ऑन द फूड ही ईट्स। और इसी तरह से जो हमारा जो बिहेवियर है वो पूरा डिपेंड होता है हमारे फूड पे, कि हम कैसा फूड खाते हैं। द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फूड इज नॉट लिमिटेड टू मैन ओनली। प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो होती है वो मैन के ऊपर ही सिर्फ मैन के ऊपर ही लिमिटेड नहीं होती है, बट इट कवर्स द होल लिविंग बींग्स। लेकिन वो सबकी लिविंग बींग के लिए ही कवर होती है, मतलब सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी कवर होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास आसपास जो काउज वगैरह हैं वो सब घास खाते हैं, सात्विक भोजन है, मतलब रोटी वगैरह खाते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। और अगर आप लॉयन को देखें, टाइगर को देखें, तो वो कितने डेंजरस होते हैं। क्यों होते, क्योंकि वो मांस खाते हैं, इसलिए वो फ्लैश खाते हैं इसलिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए। नाउ रेफरेंस के लिए आपके पास यहाँ पे ये 3 श्लोक दे रखे हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धिना, रस्या स्निग्धा स्थिराया आहारा सात्वी प्रिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो तीनों जो श्लोक दे रखे हैं, इन तीनों को आप सर्च कीजिए गूगल पर, आपको डेफिनेटली इनके मीनिंग्स मिल जाएंगे। और इनके मीनिंग्स ये जो हमने अभी पढ़ा है, जो मैंने आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन किया, इससे रिलेटेड ही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है 1.4 योगा एंड हेल्थ। बॉडी इज अ प्राइम मीन्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग ड्यूटी। बॉडी जो होती है हमारी मेन मतलब मुख्य होती है, जो क्या करती है, सारी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करती है। मीन्स हमें कोई भी काम करना है तो क्या हम अब दूर रहकर कर सकते हैं क्या हम किसी को इंडिकेशन देके कर सकते हैं क्या, नहीं। हम किसी को भी हमें वो कार्य खुद करना है, और इसलिए हमें हमारी बॉडी की जरूरत पड़ती है उन सब काम को करने के लिए। बॉडी इज इसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड रिलीजन। किसी भी धर्म या किसी भी कर्तव्य को, ड्यूटी करने के लिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी इन द वर्ल्ड। हर कोई इस दुनिया में खुश रहना चाहता है। बॉडी एंड माइंड शुड बी हेल्दी फॉर बीइंग हैप्पी। और
खुश रहने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी, हमारा माइंड अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। देयर आर वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड हुज माइंड एंड बॉडी बोथ आर फिट। या दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी और माइंड दोनों फिट होता है। वी कैन accumulate as much material goods or food. If our mind and body are not ready to use them, then all this has no meaning. हम ऐसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं जैसे कि एज मच मटेरियल गुड्स और फूड। क्या कितना अच्छा फूड आप खाते हैं, आप कितने अच्छे से रहते हैं। इफ आवर माइंड एंड बॉडी आर नॉट रेडी टू यूज, देखिए भले हम हमारे पास अच्छा खाना हो, है ना, अच्छा रहना हो, लेकिन अगर हमारी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो क्या हम उस फूड को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। देन ऑल दिस हैज नो मीनिंग, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। भले आप कितना भी पैसा कमाओ और आप अपने लिए खूब सारा खाना लेकर आओ, लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप कैसे खा पाएंगे? आपका माइंड फिट नहीं है, आपका माइंड ऐसा कहेगा ही नहीं कि ये खाना खा लीजिए, तो सब चीजें वेस्ट है। वन कैन नॉट प्रोक्योर हैप्पीनेस थ्रू स्टेटस, फेम, पावर एंड मनी। कुछ लोग आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में खाना खाना ही भूल जाते, अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते और पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से ज़्यादा एक्सेसिव वर्क करते हैं, जिसके कारण वो थक जाते हैं और उनके पास अच्छा खाना होने के बावजूद भी वो उसे यूज़ नहीं कर पाते, वो खा नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है, इवन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती है। इवन कुछ लोग स्टेटस के चक्कर में, स्टेटस देखते हुए कि नहीं मुझे नहीं खाना है, दूसरे लोगों को जब खाते हुए वो देखते हैं कि ये अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और मुझे भी ऐसा खाना पीना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे दूसरों को देख के नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं, तो वैसे स्टेटस को देखते हुए, फेम को पाने के लिए, पावर पाने के लिए, मनी पाने के लिए लोग अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं और बस पैसों के पीछे भागते रहते हैं और अपनी बॉडी का और माइंड का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते। देयर आर मेनी आइटम्स ऑफ टॉयलेट टू मेक द फेस ब्यूटीफुल। देखिए बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे फेस को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बट इट इज ओनली योगा विच इनहेंस इंटरनल ब्यूटी। हमारी बॉडी को बाहर से सुंदर करने वाले प्रोडक्ट तो बहुत सारे, लेकिन हमारी बॉडी जब तक इंटरनली ब्यूटीफुल नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। योगा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को इंटरनली ब्यूटीफुल बनाने के लिए। दैट इज इट मेक्स माइंड ब्यूटीफुल, और इससे हमारा माइंड भी ब्यूटीफुल हो जाता है। योगा टेल्स द वे टू कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी। योगा जो है वो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपने बॉडी को, अपने माइंड को हेल्दी रखना है। Farmer, laborers, potters, rickshaw pullers and pedestrians have their exercise in a natural way. देखिए जो फार्मर होते हैं मतलब किसान होते हैं, रिक्शा चलाने वाले जो होते हैं, लेबरर्स होते हैं, और जो पॉटर्स होते हैं जो सामान ढोते हैं, और रिक्शा खींचने वाले जो होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो एक्सरसाइज दिन भर में करते हैं और उनका नेचुरल वे है। But teachers, student writers, press reporters, advocates, leaders, workers, businessmen, being intellectual do not have physical labor. लेकिन जो टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि ये सब मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। दे डू मोर मेंटल वर्क, ये ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं। हाउ द फूड ऑफ सच पर्सन बी डाइजेस्टेड, तो ऐसे लोग किस तरह से अपना फूड डाइजेस्ट करेंगे? देखिए जो लोग हाथ पैर चलाकर अपना वर्क करते हैं तो उनका फूड तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क करते हैं। लेकिन जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, एक जगह पर बैठ के वर्किंग करते हैं, तो वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करेंगे, वो सोचने वाली बात। When food is not properly digested, how blood will be formed? अगर फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लड कैसे बनेगा? The improper digestion of food results in many diseases. और अगर जब हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। The digestive system, blood circulation, nerve system, excretion, breathing, heart, liver, kidney, etc. are affected of a person who constantly remains under tension. ऐसे लोग जो कंटिन्यूसली टेंशन में रहते हैं
खाना खाने के बाद जब उनका जो खाना है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड की प्रॉब्लम होने लग जाती है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होने लग जाती है उन्हें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम उनका ठीक नहीं होता है, एक्सक्रेशन नहीं हो पाता है ठीक से, ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, लीवर किडनी से रिलेटेड कई सारी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। नो ऑन वन हैंड योगा मेक्स अ body parts flexible and compensate exercise resulting is good digestion। अब देखिए योगा जो है वो हमारी बॉडी को फिट तो रखता है, फ्लेक्सिबल भी रखता है, और तो और हम जो खाना खाते हैं उसको ठीक से डाइजेस्ट भी करता है। ऑन द अदर हैंड बाय प्रैक्टिसिंग यमा एंड नियमा वन अचीव सेल्फ कंट्रोल। अब देखिए दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आप ये प्रैक्टिस करें यम और नियम की तो फिर इनको अचीव करके आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस कंट्रोल सेव्स फ्रॉम इंडल्जेंस एंड बाय प्रैक्टिसिंग योगा एक्सरसाइजेस अपेटाइट इम्प्रूव्स। अब देखिए जब आप इन सब चीज ये जो सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप दूसरे खाना जो होता है उसमें लिप्त हो जाते हैं, या इन सारी चीजों में जो कि आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है उन सब में लिप्त हो जाते हैं, तो आपको यम और नियम वाले आसन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी का माइंड फ्रेश रहेगा। इवन योगा एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी भूख को भी बढ़ाती है। Hence self control and physical exercise both are essential for good health। और इसलिए अच्छी हेल्थ के लिए योगा एक्सरसाइज जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है, लेकिन हमें फिजिकल एक्सरसाइज इतनी करनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को सूट करती हो। All the living beings of the world are suffering from various kinds of pollution। हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी पॉल्यूशन से सफर्ड है। जैसे कि हम तो ठीक है, लेकिन जो जानवर हैं वो भी, इवन पेड़ पौधे, ये भी पॉल्यूशन से सफर्ड हैं। वायलेंस, वार एंड टेररिज्म। वायलेंस से भी जहाँ देखो वहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस है। वार एंड टेररिज्म। टू मेक लाइफ हैप्पी, हमारी लाइफ को हैप्पी करने के लिए, टू कीप गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, एंड टू अवॉइड डिजीज, और डिजीज से दूर रहने के लिए, एंड ओल्ड एज वी हैव टू फॉलो योगा टीचिंग। तो हम जल्दी बूढ़े ना हो इसलिए हमें योगा करना चाहिए। विच आर गिवन टू अस बाय अवर एंशिएंट सजेस। हमें योगा टीचिंग को फॉलो करना चाहिए जो कि हमें हमारे जो पुराने जो लोग हैं, एंशिएंट सजेस जो थे, जो साधु संत लोग जो थे, उनके द्वारा मिली है। इट इज सेड अबाउट योगा, योगा के बारे में कहा गया है, न तस्य रोगो न जराम न व्याधि प्राप्तस्य योगाग्नि मया शरीरम। मतलब आपके पास रोग नहीं आएंगे, है ना, न जरा न व्याधि, कोई किसी तरह का रोग नहीं आएगा अगर आप डेली नित्य रूप से क्या करेंगे, योगा करेंगे, तो आपका शरीर मन स्वस्थ रहेगा। मीनिंग देयर बाय डिजीज इल हेल्थ एंड ओल्ड एज डू नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द मैन प्रैक्टिसिंग योगा। मतलब ये कहा गया है कि योगा करने से आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी हेल्थ बीमार नहीं, आपकी हेल्थ मतलब आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, इवन आप बूढ़े नहीं होंगे, आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। इट इज थ्रू योगा दैट द बॉडी एंड माइंड बी हेल्थी। योगा ही एक ऐसा है, योगा से आप अपने माइंड को और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। Through a healthy mind and body, one can be able to enjoy material goods and thus be able to make life happy and prosperous। अगर आपकी माइंड, आपकी बॉडी अगर अच्छी है तो आपकी लाइफ में जो भी साधन आपको प्राप्त है उन सबका आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और उनका यूज करके आप अपनी लाइफ को भी हैप्पी बना सकते हैं। देयर इज अ कंप्लीट मैसेज ऑफ योगा फॉर द ह्यूमैनिटी। मनुष्य के लिए कंप्लीट मैसेज है योगा। योगा हैज अ मैसेज फॉर ह्यूमन बॉडी। योगा जो एक तरह का मैसेज है ह्यूमन बॉडी के लिए कि हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। इट हैज अ मैसेज आल्सो फॉर ह्यूमन माइंड एंड माइंड ह्यूमन स्पिरिट। ह्यूमन मनुष्य के माइंड के लिए, मनुष्य की आत्मा के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। Hence will the enlightened and worthy youths come forward
टू स्प्रेड इट्स मैसेज। और ये जो मैसेज है योगा करने का, ये आजकल छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं जो इसको करते हैं और करवाते भी हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों की लाइफ जो है इनलाइटन हो गई है, प्रकाशित हो गई है। सभी जो भी योगा करते हैं वो लोग बहुत खुश रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहते, इवन उनकी माइंड बॉडी बहुत फ्रेश रहती है, हर काम को सोच समझ के और बिल्कुल ठंडे दिमाग से करते हैं। To spread its message not only in India but also among the people residing in various parts of the world। आजकल ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो वो सिर्फ हमारे भारत में ही योगा नहीं करते, बल्कि ये जो मैसेज है योगा का सभी देशों में उन्होंने पहुंचाया है। सभी देशों के लोग भी योगा करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, योगा दिवस पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी योगा किया था और पूरे देश भर में, इवन पूरे वर्ल्ड में योग दिवस जो है योगा डे मनाया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको भी योगा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि योगा करने से किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल सब बहुत अच्छी होती है, रिफ्रेश रहती है। हम जिस काम को करना चाहते हैं या हमारा जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं, हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं और हमारा जो माइंड बॉडी बहुत अच्छा रहता है, रिफ्रेश रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, from tomorrow you must start the yoga and asana. You can see from the Google, you can see the video from the YouTube, and you can start yoga from that. Thank you.